अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दुनिया और हमारी आखिरत हमारे अमालों पर डिपेंड करती है। हमारे नेक अमाल न सिर्फ आखिरत में हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, बल्कि उनके चलते अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया की परेशानियों में भी हमारे लिए आसानी पैदा करता है। किस तरह से हमारे नेक अमाल के चलते अल्लाह ताला दुनिया में हमारी मदद फरमाता है, उसके मुतालिक हदीस में एक बहुत ही प्यारा वाक़या है कि पुरानी कौम के 3 शख्स एक बार सफ़र में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गुफा में पनाह ले ली। जैसे ही वो गुफा के अंदर दाखिल हुए, एक लुढ़कती हुई चट्टान आई और उसने गुफा का मुंह बंद कर दिया और वो तीनों लोग उससे बाहर ना निकल सके। और जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि अब सिवाय अल्लाह के हमारी और कोई मदद नहीं कर सकता, लिहाजा अपने किए हुए सबसे अच्छे काम को याद करो और अल्लाह ताला से दुआ करो। ये सुनकर उसमें से एक शख्स ने दुआ करनी शुरू की कि ए अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके थे और मुझे ये गवारा न था कि मैं अपने माँ बापों से पहले किसी को भी दूध पिलाऊं। इसलिए मैं रात को जब भी दूध दूहता सबसे पहले अपने माँ बाप को दूध पिलाता। एक बार किसी चीज़ की तलाश की वजह से मुझे रात को घर लौटने में देरी हो गई। जब मैं वापस घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे माँ बाप सो चुके थे और मुझे ये बात गवारा न थी कि अपने माँ बाप से पहले अपने किसी गुलाम या अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाऊं। लिहाजा मैं दूध का प्याला उनके सिरहाने लेकर खड़ा रहा और उनके जागने का इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब सुबह हो गई और मेरे माँ बाप जागे तो उन्होंने अपना वो दूध पिया। या अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया तो आज इस चट्टान की आफत को हमसे हटा दे। इसके नतीजे में वो रास्ता थोड़ा सा खुल गया, लेकिन उससे निकलना अभी मुमकिन न था। और फिर उनमें से दूसरे शख्स ने दुआ करना शुरू किया कि ए अल्लाह, मेरे चाचा की एक बेटी थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक बार उससे गलत काम करने का इरादा जाहिर किया और उसने इनकार कर दिया। कुछ वक्त बाद उस जगह पर सूखा पड़ा और वो लड़की मेरे पास मदद के लिए आई। मैंने उसे मदद के लिए 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि वो मेरे साथ गलत काम करने को राज़ी हो जाए, और वो लड़की राज़ी हो गई। और जब मैं उसके करीब गया गलत काम के इरादे से, तो उस लड़की ने कहा कि तुम जो कर रहे हो ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। उसके ये अल्फाज सुनते ही मैं उससे दूर हो गया और अपने गलत इरादे को छोड़ दिया, उस लड़की को वहाँ से जाने दिया। अगर मैंने ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था तो ए मेरे अल्लाह, आज हमारी मदद फरमा दे। उसकी इस दुआ के नतीजे में वो चट्टान थोड़ी सी और हिली, लेकिन फिर भी इतना रास्ता ना बन सका कि वहाँ से बाहर निकला जा सके। और फिर तीसरे शख्स ने दुआ करना शुरू किया कि ए अल्लाह, मैंने कुछ मज़दूर किए थे और काम पूरा होने पर उन सब की मज़दूरी अदा कर दी थी, लेकिन उनमें से एक मज़दूर ऐसा निकला जो अपनी मज़दूरी ही छोड़ गया और मैंने वो मज़दूरी अपने कारोबार में लगा दी, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा नफ़ा पहुंचा। और कुछ वक्त बाद वो मज़दूर मेरे पास आया और बोला कि मुझे मेरी मज़दूरी दे दीजिए। तो मैंने उससे कहा कि ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो, ये गाय, ये ऊँट, ये बकरी, ये गुलाम, ये सब कुछ तुम्हारी ही मज़दूरी है। इस पर उस मज़दूर ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक न कर। तो फिर मैंने उससे कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैंने तुम्हारी मज़दूरी को कारोबार में लगाया था और उससे जो नफ़ा पहुंचा है वो ही ये सब कुछ है, तो लिहाजा ये सब ही तुम्हारी मज़दूरी है। इस पर वो शख्स वो सारी ही चीज़ें अपने साथ ले गया और कुछ भी न छोड़ा। ए अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया तो आज हमें इस मुसीबत से निकाल दे। उसकी इस दुआ के नतीजे में वो चट्टान गुफा के मुंह पर से पूरी हट गई और वो लोग उस गुफा से बाहर निकल गए।
تو دیکھا آپ نے کہ نیک عمل کے چلتے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو اتنی بڑی پریشانی سے نکال دیا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ نیک اعمال ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو سنوار دیتے ہیں۔